हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ का पार्ट 8 है। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सातों पार्ट हैं, आप जाके देख लो। और हम लोग ये पार्ट 8 को आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग पहले आउटलाइन से। पहला आउटलाइन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब आपको मालूम है मिनिस्ट्री आप कैसे लिखोगे, MNSTR। ये आपकी हो गई मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री MNS की सर्कल और TR हमने लिखा है राइट हैंड मोशन से, तो यहाँ पे R का साउंड ऐड होगा T में, तो ये हो गया मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो हमने लिख लिया। अब मिनिस्ट्री में हम लोगों ने लगा दिया BR, तो ये हो गया BR हो गया लेबर। BR रिप्रेजेंट करेगा लेबर को, तो ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अगली आउटलाइन पे चलते हैं। अगला आउटलाइन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसी तरीके से हम लोग फिर से मिनिस्ट्री लिख लेंगे जैसे पीछे लिखा हमने, MNSTRI मिनिस्ट्री। और इसके लिए छोटा सा घर बना दिया हमने, ये देख रहे हो, छोटा सा घर बना दिया, तो ये होम हो गया। तो ये हो गया मिनिस्ट्री, ये हो गया होम। तो मिनिस्ट्री होम यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऐसे ही एक्रोनिम टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अगला है हमारा आउटलाइन एसेंशियल कमोडिटीज़। अब आप लोग एसेंशियल ऐसे लिखते हो, एसेंशियल। और कमोडिटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो TS को आप अलग लिख लो, तो कॉम और TS का साउंड आ जाएगा कमोडिटीज़। या तो TS को आप क्रॉस कर दो, ये भी कमोडिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। और या तो इसी में ऐड कर दो। तीनों तरीके से एसेंशियल में कमोडिटीज़ हम लोग ऐड कर लेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा आप क्रॉस कर लो, तीसरा आप अलग ही लिख लो। तो ये हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ हो गया। अगली आउटलाइन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो फिर से ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री, F लगा दिया तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ, और छोटा सा एक हमने क्रॉस करके इसको X बना दिया, तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री F लगाया तो ऑफ, और X बना दिया तो एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगला हमारा एक प्रॉपर नेम है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप अगर पूरा नाम आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहा है तो PJN लिख करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। या PDN लिख लो, पंडित नेहरू, ठीक है। और अगर सबसे बेहतर तो यही रहता है कि आप आउटलाइन में लिखो, ताकि बाद में झंझट ही ना रहे समझने का कि हमने क्या लिखा था। तो आउटलाइन में क्या करना है कि जो पहले लेटर्स होते हैं तीनों के, बस उसको आप लोग थोड़ा सा पीछे के एक दो वर्ड थोड़ा आप लोग बना लो। जैसे पंडित नेहरू में तो पंडित तो आराम से हमारा PN और D को हाफ कर दिया तो T ऐड हो गया, पंडित आराम से लिखा गया। अब जवाहरलाल लिखना है तो JR हो गया जवाहर, LL हो गया लाल, और NR हो गया नेहरू। तो ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना छोटे में आप लोग लिख के काम चला सकते हो, JR LL और NR, जवाहरलाल नेहरू। इससे भी शॉर्ट बनाना है तो इससे भी शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन इतने में चल जाएगा काम आपका। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। अगला है हमारा मिस्टर चेयरमैन सर। अब मिस्टर तो ऐसे लिखते हैं हम लोग एबव द लाइन, ठीक है। ये हो गया मिस्टर। अगर इसमें हम लोग CH लगा दें तो ये हो गया मिस्टर चेयरमैन। इसी मिस्टर में CH में S लगा दें तो ये हो गया मिस्टर चेयरमैन सर। S सर को रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये हो गया मिस्टर चेयरमैन, ये हो गया मिस्टर चेयरमैन सर। अब अगर आ जाता है मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, तो ये तो मिस्टर है ही, D से हो गया डेप्यूटी, और CH से हो गया चेयरमैन, और S से हो गया सर। तो ये हो गया मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन सर। अब अगर आता है मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, तो ये मिस्टर, ये D से डेप्यूटी, ये CH से चेयरमैन, ठीक है। यानी ये मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन सर, ये मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन। तो D रिप्रेजेंट कर देगा डेप्यूटी को, C रिप्रेजेंट कर देगा, CH रिप्रेजेंट कर देगा चेयरमैन को, ठीक है। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। अगला हमारा मिस्टर वाइस चेयरमैन सर। तो ये हो गया मिस्टर, वाइस के लिए हो गया S, फिर हो गया चेयरमैन, फिर ये हो गया सर। ये हो गया मिस्टर वाइस चेयरमैन सर। ये वाला S वाइस के लिए, CH हो गया चेयरमैन के लिए, और दूसरा S हो गया सर के लिए, मिस्टर वाइस चेयरमैन सर। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। अगला आउटलाइन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, D की आउटलाइन लेते हैं और सेशन का हुक लगा देते हैं ऑन द लाइन, तो ये हो जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
अगला है हमारा मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, ये तो बता दिया मैंने, मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगला है मैडम वाइस चेयरमैन। तो देखो मैडम तो आप लोग ऐसे लिखोगे, एम को हाफ किया तो डी का साउंड ऐड हुआ, और फिर अगला एम ऐड किया तो ये हो गया मैडम, ये हो गया एम डी और ये एम, तो ये मैडम। उसके बाद क्या करना है, वाइस के लिए एस, चेयरमैन के लिए सी एच, तो मैडम वाइस चेयरमैन, मैडम वाइस चेयरमैन। अगर सर भी हो तो मैडम लगे तो सर क्यों लगे, ठीक है, तो ये मैडम वाइस चेयरमैन। और अगर डेप्यूटी हो तो डेप्यूटी वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, मैडम डेप्यूटी चेयरमैन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला हमारा है सिमिलर। सिमिलर देखो, अगर आप लाइन के ऊपर लिखते हो तो एस एम एल आर, ये सिमिलर ऐसे लिखाता है, लेकिन इसी को अगर लाइन के नीचे लिख दो ना तो ये सिर्फ एस एम लिखोगे, सिमिलर को रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर आप सिमिलरली लिखते हो लाइन के ऊपर तो ये हो गया सिमिलर, और एल लगाए तो ये हुआ सिमिलरली। लेकिन अगर लाइन के नीचे लिखें तो ये हो गया सिमिलर और एल लगा दिया तो ये हो गया सिमिलरली। तो लाइन के नीचे अगर आप लिखो एस एम तो ये सिमिलर और ये सिमिलरली हो जाता है। तो इतनी लंबी आउटलाइन बनानी नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले आउटलाइन पे, वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस जो है ये एक हाइफनेटेड वर्ड है, आप चाहो तो हाइफन लगाओ, नहीं मालूम है तो हाइफन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू, इनिशियल डब्ल्यू, आर और एस एस, ये हो गया वेयर हाउसेस। चलते हैं आगे। अगला आउटलाइन है हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, के को इलोंगेट किया तो के में पी आर का साउंड ऐड हो गया, यहाँ ई का वोवेल भी है, ठीक है। तो ये हो गया ई के एस और पी आर, तो ये हो गया एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल जो है ये राइट हैंड मोशन से जा रहा है, तो यहाँ पे एन की फाइनल हुक भी है छुपी हुई, तो इसको हम लोग को एन का साउंड के साथ पढ़ना है। तो ये हो गया एक्स, पी आर हो गया इलोंगेट करने पर एक्स पी आर, और एन एस हमारा ये आ जाएगा सर्कल और हुक से, एक्सपीरियंस हो जाएगा ये। उसी तरह ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस इंग, आई एन जी का डॉट लगा दिया तो हो गया एक्सपीरियंसिंग। और ये हो गया एक्सपीरियंस्ड, एस डी का हमने फाइनल लूप लगा दिया तो ये हो गया एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस्ड। उसी तरीके से ये हो गया हमारा एक्सप्रेस, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एस लगाया है लेफ्ट हैंड मोशन से, तो लेफ्ट हैंड मोशन से लगाया तो यहाँ पे कोई भी एन का साउंड, एन का फाइनल हुक का साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेस, ये हो गया एक्सप्रेसिंग, और ये हो गया एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इलोंगेट करने पर हम लोगों ने यहाँ पे पी आर का साउंड ऐड किया है के साथ, तो एक्सप्रेस्ड हो गया ये। अगला वर्ड है हमारा इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व आप ऐसे लिखो इन वी वी, इन्वॉल्व, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो इनवॉल्व, लेकिन ये लंबा हो जाता है इसलिए ये लिख लो इन्वॉल्व। और इन्वॉल्व्ड है तो इनवॉल्व्ड, वी एक दूसरे वाले वी को हाफ कर दो तो ये इन्वॉल्व्ड का साउंड दे देगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्सप्रेशन, फिर से के को हमने इलोंगेट किया ई और के को, तो ई के साथ पी आर ऐड हो गया एक्सप्रे, और ये हो गया हमारा शन, तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। अगला वर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो थ्रू द लाइन अगर डी टी वी हम लिखते हैं एडिटिव, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, ए डी टी और वी, तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखते हैं सेशन का हुक लगा के। अगला वर्ड हमारा एसोसिएशन, ठीक है। तो लाइन के ऊपर में ए एस और सेशन का हुक लगा दिया तो ये हो गया एसोसिएशन, ठीक है। अगला वर्ड है स्ट्रेंथ, एस टी आर एन और टी एच, स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथन होगा तो यहाँ पे एन लगा देंगे तो स्ट्रेंथन भी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सुप्रीम कोर्ट। थ्रू द लाइन एस पी आर और के आर टी, के आर को हाफ किया तो के आर टी का साउंड ऐड हो जाएगा तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगली आउटलाइन हमारी फोर्थ कमिंग। देखो ये अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसको 400 भी पढ़ सकते हो,
तो आपको मालूम है 4 आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक आप ऐसे लिखोगे 4 और एक आप ऐसे लिखोगे 4, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है ना, या तो इसको आप रख लो 400 और इसको फोर्थ कमिंग, या तो इसको वाइस वर्सा कर लो, यानी एक 4 को रखो आप फोर्थ कमिंग के लिए और एक 4 को रखो आप 400 400 400 इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड, दोनों आपके आउटलाइंस कवर हो जाएंगे, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले आउटलाइन पे। दिस क्वेश्चन, तो ये हो गया दिस और क्वा लगा दिया हमने, दिस में मन लगा दिया क्वा, तो दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगली आउटलाइन हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब अगर कोई भी 5 ईयर प्लान आता है ना, मान लो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है तो 3 लिख के घुमा दो, ये हो गया हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। कहीं पे भी आ जाए थर्ड 5 ईयर प्लान तो बस 3 लिख के सर्कल बना दो, ये हो गया थर्ड 5 ईयर प्लान। फिफ्थ आएगा तो 5 लिख के सर्कल बना दो, ये हो गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिमिल्टेनियसली, तो अंडर द लाइन एस एम था हमारा सिमिलर, एस एम एल था सिमिलरली, उसी तरह अंडर द लाइन एस एम एस एल ये है हमारा सिमिल्टेनियसली, क्योंकि अगर हम इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा लिखाएगा, इसलिए हम इसको लाइन के नीचे एस एम एस एल सिमिल्टेनियसली ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। अगली वर्ड है मिलिट्री, तो एम को इलोंगेट कर देंगे अंडर द लाइन, तो ये हो गया मिलिट्री, क्योंकि इसमें टी आर का साउंड ऐड हो जाएगा और आई का वॉवेल तो इसमें लगेगा ही, ठीक है। अगली आउटलाइन हमारी लेजिस्लेशन, तो ये हो गया एल में लगा दिया हमने सेशन का हुक, एल सेशन, तो ये हो गया लेजिस्लेशन, ठीक है। अब देखो अवेलेबिलिटी लिखनी है, तो वी एल थ्रू द लाइन हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग अवेलेबल पढ़ते हैं, तो अवेलेबल के साथ अगर हम लोग अलग से बी जोड़ देते हैं तो ये बिलिटी का साउंड देता है, ठीक है। पी जोड़ते बिलिटी का साउंड देता, ठीक है। तो बी जोड़ा हमने अवेलेबल के साथ, तो बी का साउंड क्या लेके, बी का कॉन्सोनेंट क्या लेके आया साउंड, बिलिटी का, तो अवेलेबिलिटी हो गया ये। अगली आउटलाइन हमारी रीऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आर री, डाउनवर्ड आर और सेशन का हुक, तो ये हो गया रीऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हो तो डाउनवर्ड आर और सेशन का हुक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला है हमारा एग्जामिनेशन, तो ई के एस एम और शन, एग्जामिनेशन, ठीक है। एक तो ये तरीका है अगर आपकी स्पीड 80 के आसपास है, अगर आपको 100 वाला लिखना है डिक्टेशन तो सीधा के और सेशन का हुक लगा दो, ई के और सेशन, ये हो गया एग्जामिनेशन, ई के और सेशन एग्जामिनेशन, ये हो गया। लेकिन ये तभी लिखना जब आप हाई स्पीड पे लिख रहे हो, 70-80 के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड्स पे। अगला वर्ड है हमारा कंटिन्यूड, तो ये हो गया कॉन टी यू, ये तो कंटिन्यू हो गया, अगर हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, लेकिन हमने इसको क्या किया है, हाफ किया है, तो इसमें डी का साउंड ऐड हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूड हो गया। अगला वर्ड है हमारा डिस्टरबेंस, तो ये हो गया डी स्टर बी एन एस, डिस्टरबेंस, ठीक है। डी के साथ स्टर का लूप, बी और एन एन एस का फाइनल लूप, तो ये डिस्टरबेंस, और इसी को बड़ा एस बना दे तो ये डिस्टरबेंसेस हो जाएगा, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो जी आर को हमने कर दिया इलोंगेट, तो ये हो गया एग्रीकल्चर, डाउनवर्ड एल एग्रीकल्चरल, पी आर और शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, पी आर डी और शन, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें 2-3 आउटलाइन एडेड है। चलते हैं अगले आउटलाइन पे, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन हमारा जाएगा थ्रू द लाइन कॉन टी आर और सेशन का हुक, तो आएगा कंट्रीब्यूशन। अगला वर्ड है हमारा मैनेज, सॉरी मैनेजमेंट है, ये लिखा गलत है, यहाँ पे MENT लिखना होगा, ये मैनेजमेंट है, मैनेज तो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा, ये है मैनेज और MNT, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। ये डाउनवर्ड लाइन के नीचे लिखते हैं हम लोग इसको मैनेजमेंट, ऊपर लिखेंगे तो लंबा बन जाएगा मैनेज ऐसे, और MNT इसी में ऐड करेंगे, तो मैनेजमेंट, तो नीचे लिखना थोड़ा सही रहता है, हाथ थोड़ा जल्दी चलता है, क्योंकि हमें 2 बार, एक बार तो हमने सीधा M घुमा दिया, इसमें हम लोग को N और J ऐड नहीं करना पड़ा, इसलिए टाइम बचता है, तो अंडर द लाइन मैनेज और MNT मैनेजमेंट, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो कोई और आउटलाइन उसमें
कोई और वर्ड को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, तो एम और शन का हुक अंडर द लाइन इम्प्लीमेंटेशन होता है। और एम एन टी, ये तो हो गया मेंट, और ये हो गया टी डी मेंटेड, इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। ये है इम्प्लीमेंटेशन एम एन और शन, और ये है एमेंटेड यानी इम्प्लीमेंटेड। एम एन को हाफ किया है तो टी का साउंड ऐड हुआ है तो मेंट हो गया, और टी डी मेंटेड यानी इम्प्लीमेंटेड। तो ये थे 38-40 वर्ड जितने भी हैं। अब अगली वीडियो में लेके आऊँगा पार्ट 9, ये पार्ट 8 था। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी रिपीट करो और इसको हर दिन प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। मे बी अब स्किल ज़्यादा दूर तो है नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।